रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अच्छे हाल में रखे और आप सबकी तरफ आने वाले हर शर को अल्लाह पाक खैर में बदल दे। आमीन सुम आमीन। तो जी मेरी तरफ से आप सबको रमज़ानुल मुबारक, बहुत ज़्यादा मुबारक। और अल्लाह पाक हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इस प्यारे महीने में इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हर बेटे के हर बेटी के नसीब बहुत प्यारे करे। अल्लाह पाक आप सबके वालिदैन को सेहत वाली लंबी उम्र अता करे और अल्लाह पाक आप सबकी हर मुश्किल को अल्लाह पाक आसानी में बदल दे। आमीन सुम आमीन। और जी चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, आए। रोज़ा ढाल है और जहन्नम से आज़ादी का एक अहम ज़रिया है। रोज़ा अल्लाह और बंदे के माबैन एक राज है। रोज़ा नूर है, ज़िया और रोशनी है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि हर शय की कोई ज़कात होती है, इंसान के जिस्म की ज़कात रोज़ा है। अगर रोज़ा रखेगा तो जिस्म ज़कात अदा करेगा। जिस तरह ज़कात से माल पाक होता है, रोज़े से जिस्म पाक हो जाता है। और रोज़ा वैसे भी इंसान के लिए शिफा का प्याम है। फरमाया कि सहरी खाया करो, क्योंकि सहरी के खाने के अंदर भी अल्लाह ने बरकत रखी है। तो ये माह सयाम अपने दामन में बरकतें लेकर, रहमतें लेकर नाजिल होता है। इसका पहला हिस्सा रहमत, दरमियानी हिस्सा मग़फ़रत और आखिरी हिस्सा जहन्नम से आज़ादी का मुजदाए जाँ फ़िज़ा है। हदीस में आता है कि अल्लाह ने मेरी उम्मत को रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के हवाले से 5 चीज़ें ऐसी अता की हैं जो इससे कबल किसी उम्मत को नसीब नहीं हुई। एक तो ये कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर रोज़ा रखने वाले के मैदे से जो बू निकलती है, अल्लाह को वो मुश्क से ज़्यादा महबूब है। दूसरी बात कि जब माह सयाम आता है तो शयातीन को जकड़ दिया जाता है। तीसरी बात कि रोज़ेदार जब तक रोज़े में रहता है, फरिश्ते उसके लिए मग़फ़रत की दुआएं करते रहते हैं। और चौथी बात, जब माह सयाम की आखिरी रात आती है तो इसके सारे गुनाहों को बख्श दिया जाता है और इसको जहन्नम से आज़ादी का परवाना मिल जाता है। बल्कि एक सहाबी ने हुजूर से अर्ज़ की कि आका करीम, जो ये जहन्नम से आज़ादी का परवाना मोमिन को मिलता है, तो क्या ये लैलतुल क़द्र की रात है? तो आका करीम ने फरमाया, नहीं। जब मज़दूर अपनी मज़दूरी मुकम्मल करता है, जब उसकी दिहाड़ी पूरी हो जाती है, तो फिर उसको उसका मालिक कुछ देता है, तो ये जो उसको बख्शिश और मग़फ़रत का मुजदा जाँ फ़िज़ा दिया जाता है, ये उसकी मज़दूरी है। और फरमाया कि जो लैलतुल क़द्र की बरकतें उसको हासिल होती हैं, ये उसके अलावा है। और ये अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने ख़ास करम नवाजी फरमाई बंदा मोमिन पर कि उसको ये बाबरकत रात अता फरमाई। और 5वीं फजीलत जो उसको दी गई, रोज़ादार को और हुजूर से कबल जो उम्मतों में लोग रोज़े रखते थे, ये फजीलतें उनको नहीं अता की गई। जन्नत को पूरा मोमिन के लिए आरास्ता और पैरास्ता किया जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक रिवायत मरवी है, जिसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल, अल्लाह जल्ला शानहू इरशाद फरमाता है, कुल्लु अमल इब्ने आदम लहू, इब्ने आदम का हर अमल उसी के लिए है, इल्ला सौमा फ़इन्नहु ली, हाँ मगर रोज़ा है जो वो मेरे लिए रखता है, व आना अजज़ी बिही, और इसकी जज़ा मैं उसे दूंगा। बस सयाम जुन्नतुन, और सयाम रोज़ा ढाल है। फ़ाइज़ा काना यौम सौमे अहदिकुम फला यरफुस वला यसखब फ़इन साबहु अहदुन औ क़ातलहु फलयकुल इन्नी साइमुन वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही
लखुलूफ फम साइम अतयब इंदल्लाह मिन रीहिल मिस्क लिस्साइम फरहतान यफरहुमा इज़ा अफ्तरा फारिहा बिफित्रिही व इज़ा लकिया रब्बहु फारिहा बिसौमिही। तो फरमाया कि जब कोई शख्स रोज़ा रखता है तो उसका ये अमल अल्लाह के लिए है और अल्लाह ताला उसकी जज़ा देगा। रोज़ा ढाल है, जब कोई शख्स रोज़ा रखे तो वो उसके अंदर कोई अल्लाह की नाफरमानी ना करे, यहाँ तक कि अगर उसको कोई शख्स गाली भी दे तो वो ये कहे कि मेरा रोज़ा है, मैं साइम हूँ, मैंने रोज़ा रखा हुआ है, ये कह के लड़ने वाले को, उलझने वाले को टाल दे। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मुझे कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, कि रोज़ादार के मैदे से जो बू निकलती है अल्लाह को वो मिस्क यानी कस्तूरी की खुशबू से ज़्यादा महबूब है। और रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक खुशी उसको उस वक्त मिलती है जब वो रोज़ा इफ्तार करता है, और दूसरी खुशी उसको उस वक्त मिलती है जब इस रोज़े के सिले में उसे अपने रब का दीदार नसीब होगा। ये बात ज़हन में रखें कि इस दुनिया पर सबसे बड़ी दौलत जो हज़रत इंसान को दी गई है वो दौलत ईमान है, और क़यामत के दिन सबसे बड़ी दौलत जो अहले ईमान को दी जाएगी वो अल्लाह ताला का दीदार होगा। जन्नत के हूर व कसूर, जन्नत के महल्लात, जन्नत की आली नस नेमतें, दुनिया की कोई दौलत और दुनिया की कोई नेमत जन्नत की किसी नेमत का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन जन्नत वाले जन्नत में जाकर जिस नेमत को सबसे बड़ा समझेंगे, और वो होगी भी हकीकत में सबसे बड़ी नेमत, ऐसी नेमत कि उस नेमत के मिलने पे बाकी सारी नेमतों को भूल जाएंगे, वो ये है कि रब अपने रुखे करम से पर्दा हटा देगा और उनको अपना दीदार अता फरमा देगा। तो ये सबसे बड़ी दौलत जो मोमिन को आखिरत में नसीब होगी, ये रोज़े के सिले में नसीब होगी। ये रोज़े का वो समर है, ये रोज़े का वो फल है जो अल्लाह अहले ईमान को क़यामत के दिन अता फरमाएगा। अल्लाह पाक हम सबको रमज़ानुल मुबारक के तमाम रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, हिम्मत अता फरमाए, और अल्लाह पाक हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।